Hello friends, welcome back. Today I am going to start next point, religious ideas. Now look, religious ideas. In the religious ideas of the Vedic period, forces of the nature such as sun, wind, rain, lightning, storms and rivers were given the form of deities. देखो रिलीजियस आइडियाज़ क्या है? इन द रिलीजियस आइडियाज़ ऑफ द वैदिक पीरियड, जो वैदिक पीरियड था, वैदिक समय था, उस समय जो निसर्ग है या जिसे हम कहेंगे नेचर है, नेचर को भगवान मानते थे। जैसे कि सन है, विंड है, रेन है, लाइटनिंग है, स्टॉर्म्स है, रिवर्स है, इन सब को क्या दिया था? वेयर गिवन द फॉर्म ऑफ डेटीज, मतलब भगवान का रूप मानते थे सब। वैदिक कॉम्पोजिशंस प्रे देम टू बिकम लाइफ गिविंग फोर्सेस। और ये जो वैदिक कॉम्पोजिशंस है या वैदिक पीरियड के जो लोग हैं, इनको क्या कहते थे? इनको क्या कहते थे? प्रे देम टू बिकम लाइफ गिविंग फोर्सेस। लाइफ गिविंग फोर्सेस है ये। द वैदिक पीपल पुट ऑफरिंग्स इनटू यज्ञ फायर टू प्लीज देम। ओके, जो वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो क्या करते थे? यज्ञ करते थे, और यज्ञ में क्या करते थे? इनटू द यज्ञ फायर टू प्लीज देम, उनको प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो यज्ञ किया करते थे। दिस ऑफरिंग्स वी आर कॉल्ड हावी, और इसी को हावी नाम से जानते थे। यज्ञ इज द एक्ट ऑफ ऑफरिंग हावी इनटू फायर। ओके, अग्नि में वो हावी जलाते थे। इनिशियली द यज्ञ राइट्स वेयर सिंपल। शुरुआती में तो वो यज्ञ राइट जो यज्ञ विधि जो है बहुत ही सादी और बहुत ही सिंपल हुआ करती थी। बट लैटर ऑन द रूल्स ऑफ यज्ञ बिकम हार्डर एंड हार्डर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसके रूल जो है वो बहुत ज़्यादा टफ और हार्ड बनती चली गई। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीस्ट वेंट ऑन इंक्रीजिंग, और प्रीस्ट का जो महत्व है, ऋषि मुनियों का जो महत्व है वो बढ़ता चला गया। पीपल इन द वैदिक पीरियड हैड थॉट अबाउट हाउ द नेचुरल फेनोमेना अकर। ओके, पीपल इन द वैदिक पीरियड हैड थॉट अबाउट हाउ द नेचुरल फेनोमेना अकर। Summer is followed by the rainy season and the rainy season by winter। एक के बाद एक एक आता है। तो ये क्या है? एक जो किसका, कुदरत का क्या है? एक करिश्मा है। दिस इज रेगुलर साइकिल इन नेचर, और नेचर में ये रेगुलर साइकिल होती है। पहले मतलब क्या होता है? समर होता है, समर के बाद क्या आता है? रेनी सीजन आता है, और रेनी सीजन के बाद क्या आता है? विंटर आता है। The cycle in nature and life cycle that moved with it were termed by the Vedic people as Rita। इसको रीटा नाम दिया था, और रीत। The life of all living being is part of the cycle, और जितने भी living beings हैं ये इस साइकिल का क्या है? एक हिस्सा है। Disturbance in the cycle of nature leads to calamities। अगर ये जो साइकिल जो है, ये नेचर की जो साइकिल है, इसमें अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर इसका नतीजा क्या हो सकता है? इसका परिणाम क्या हो सकता है? बहुत सारे कुछ कैलामिटीज़ आ सकती हैं, जैसे फिर अर्थक्वेक हो, फ्लड्स हो। ओके, इस तरीके के नेचुरल कैलामिटीज़ का सामना हमें करना पड़ता है। एवरीवन शुड बी केयरफुल नॉट लेट इट हैपन। नोबडी शुड ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर, और किसी को भी जो नेचर का लॉज है, जो कायदे कानून, नेचर का जो कायदा है, कानून है, उसको हमें कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इट वॉज बिलीव्ड दैट फॉलोइंग दीज रूल्स वॉज टू फॉलो धर्म। ओके, तो ये जो डिस्टर्बेंस ऑफ नेचर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो शायद हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एवरीवन शुड बी केयरफुल नॉट टू लेट इट हैपन, और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए सबने हमने केयरफुल रहना चाहिए।
नोबडी शुड ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर, किसी ने भी ये जो नियम जो है वो नहीं तोड़ने चाहिए नेचर के। एंड इट वॉज बिलीव दैट दिस रूल्स वॉज टू फॉलो धर्म, और यही रूल धर्म को फॉलो करते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द फॉलोइंग दिस रूल्स वॉज टू फॉलो धर्म, धर्म जो होता है उसको फॉलो करना मतलब यही रूल को फॉलो करना होता है। ओके।